नमस्कार दोस्तों, भक्तों की दीदी कंगना अब पार्ट टाइम भक्ति छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने जा रही हैं। कंगना रनौत अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाली हैं और ये बात खुद उनके पिता ने कंफर्म कर दी है। दोस्तों, अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं। इससे पहले कंगना के बीजेपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर ने सभी को चौंका दिया था। हालांकि पिछले काफी समय से खबर ये भी आ रही थी कि वो राजनीति में आने वाली हैं। खुद कंगना ने भी एक बार मीडिया के सामने बयान दिया था कि अगर श्री कृष्ण की कृपा रही तो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगी। अब कंगना के पिता अमरदीप रनौत ने उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की बात की पुष्टि करते हुए कह दिया है कि वो बीजेपी के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ेंगी। जब उनसे ये पूछा गया कि वो किस सीट से लड़ेंगी, तब उन्होंने कहा कि ये फैसला तो पार्टी ही लेगी। दोस्तों, हमारे यूपी की एक कहावत है कि जब घर में नहीं दाने तब अम्मा चली भुनाने। कंगना का भी हाल बिल्कुल वैसे ही है। कंगना की एक के बाद एक कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। उनके बड़बोलेपन की वजह से उनकी जो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी वो भी घटकर एकदम ना के बराबर रह गई है। लेकिन फिर भी अब वो राजनीति में आकर अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही कंगना ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की थी। उनकी ये मीटिंग कुल्लू में कंगना के घर पर ही हुई थी। मुलाकात के बाद से ही इस तरीके की चर्चा जोर पकड़ रही थी कि कंगना को लोकसभा में पार्टी टिकट दे सकती है। अब उनके पिता ने खुद इस बात की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कंगना ने खुद कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि कंगना के इलेक्शन में खड़े होने को लेकर जो तैयारियां हैं वो काफी तेजी से चल रही हैं और कुछ दिनों में कंगना खुद इसको लेकर ऐलान भी करने वाली हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो कहां से लड़ेंगी। दोस्तों, माना जा रहा है कि बीजेपी कंगना को लोकसभा चुनाव में हिमाचल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में मैदान में उतार सकती है। दोस्तों, अगर पार्टी उन्हें हिमाचल से चुनाव लड़ाने का फैसला करती है तो मंडी संसदीय क्षेत्र उनकी कर्मभूमि हो सकता है। इससे पहले कुछ सूत्रों ने यह भी खबर दी थी कि कंगना हेमा मालिनी को भी रिप्लेस कर सकती हैं, यानी कि कंगना हेमा के संसदीय क्षेत्र यानी कि मथुरा से चुनाव लड़ सकती हैं। ये सवाल बार बार उठ रहा था कि मथुरा में इस बार हेमा होंगी या कंगना होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 साल में तकरीबन 3 से 4 बार कंगना पूरे लाव लश्कर के साथ मथुरा दौरे के लिए भी गई थी। यहां से कंगना को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी फिल्म ग्लैमर के सहारे अपनी जीत को पुख्ता कर सकती है। साथ ही हिंदुत्व के सहारे बाकी सीटों पर भी इसका फायदा उठा सकती है, क्योंकि कंगना हिंदुत्व को लेकर अक्सर बयान देती रहती हैं और मोदी जी तो उनको अवतार नजर आते हैं। और तो और RSS से भी वो खास लगाव रखती हैं। हाल ही में उन्होंने RSS की तारीफ करते हुए कहा था कि मेरी क्रांतिकारी विचारधारा RSS से मेल खाती है, इसीलिए मैं इस देशभक्त संगठन की कार्यकारिणी से बहुत प्रभावित हूँ। रनौत ने तो ये भी कहा था कि RSS ने देश को एकजुट करने की दिशा में बहुत काम किया है। जब उनसे प्रशिक्षित लोग सत्ता में आए तो जो काम 70 साल में नहीं हो सका था वो 8 से 10 साल में ही हो गया। और RSS को भाजपा का दोस्तों वैचारिक स्रोत तो माना जाता ही है वैसे भी। मतलब कुल मिलाकर कंगना ने भक्त वाली कैटेगरी से ऊपर उठकर नेता वाली कैटेगरी के जितने क्राइटेरिया थे उन सभी को पास कर लिया। ऐसे में चापलूसी के इनाम के तौर पर लोकसभा का टिकट मिलना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।